गुड इवनिंग्स टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए पर्टिकुलर बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के वीकली की टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि नेक्स्ट वीक में निफ्टी 50 कहाँ पर कामकाज करेगी और क्या इसके इंपॉर्टेंस लेवल है, राइट। तो लास्ट जो हमने वीडियोस बनाए थे उसके अंदर मैंने आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछा था कि कितने लोग इन्वेस्टर हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो पर्टिकुलर ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने उस वीडियो को देखा है और बहुत ही कम कमेंट्स आई, राइट। तो आज की इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर आपको यही समझाऊंगा कि एग्जैक्ट मार्केट पे हो क्या रहा है, क्योंकि ये मार्केट एक ऐसा मार्केट अब हो चुका है पर्टिकुलर ये जोन के बाद, यहाँ से जो स्टार्ट हुआ, मतलब ये जो एक बड़ी कैंडल क्रिएट हुई ना, उसके बाद ये जो पर्टिकुलर जो मूवमेंट है ना, उसके अंदर सेबी ने भी ऑलरेडी बहुत सारे चेंजेस किए थे ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड, और वो चेंजेस ऑलरेडी इसलिए किए थे कि भाई एक रिटेल ट्रेडर कम से कम पर्टिकुलर लॉस करे, कम से कम लॉस तो करेगा, वो तो डेफिनेटली पक्का है, लेकिन उनका जो लॉस मान लीजिए 10 रुपये होता है तो वो लॉस कम होकर वो 5 रुपये का लॉस करे। लेकिन दिक्कत ये होती है जो 10 रुपये पहले लॉस था वो आज बढ़कर ऑलरेडी 12 से 15 होने लगा है। कैसे ये लॉस होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जिस तरह से आपके सामने जो चार्ट ओपन हुआ है वो है वीकली का चार्ट, करेक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो। और वीक के टाइम में यहाँ पर जो ये कैंडल बनी है इट्स अ हैमर कैंडल, और ये हैमर कैंडल क्या इंडिकेट करती है कि मार्केट में अब यहाँ से ट्रेंड पर्टिकुलर एक बुलिश ट्रेंड है। इस ट्रेंड में क्या होता है कि जैसे ही ये हैमर कैंडल इसकी अगली वाली जो कैंडल होती है उसका जब हाई उसको ब्रेक कर देता है तो समझ लीजिए मार्केट यहाँ से अब ट्रेंड चेंज कर कर ऊपर की साइड जा रहा है, करेक्ट, ओके। अब यहाँ पर जो उसको जो एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस उसको जो फेस करना है वो सिर्फ ये रेजिस्टेंस है, ये वाला। अगर इसने इसके ऊपर निकल गया ना तो बहुत अच्छी सी एक रैली मिलेगी जो बहुत फास्ट होगी, और ये इतनी फास्ट होगी कि लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि एग्जैक्ट हमें करना क्या है, करेक्ट। मार्केट में जिस तरह से वॉलेटिलिटी चलती है ना, ये वॉलेटिलिटी निफ्टी की ऑलरेडी है ही नहीं, क्योंकि निफ्टी में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी मैं नहीं मानता कभी इसने किया होगा। चाहे आप वीक की कैंडल पकड़ लो, चाहे आप डेली की कैंडल पकड़ लो। निफ्टी में अगर हम डेली के हिसाब से हम डिस्कशन करेंगे ना, तो निफ्टी का ऑन एन एवरेज 80 to 100 पॉइंट का पहले मूवमेंट था, अब जाके वो मूवमेंट होने लगा है 200 to 250। अब ये जो कंडीशंस होती है ना, उसकी वजह से दिक्कत कहाँ पर आती है? दिक्कत यहाँ पर आती है कि इतने ज़्यादा प्रीमियम में लोग बस कैसे जाते हैं, उसका हूबहू एग्जाम्पल आपको फ्राइडे मिल चुका होगा। फ्राइडे बहुत सारे लोगों ने इतना पैसा लूज किया है कि पूछो ही मत, और जो लोगों ने ऑलरेडी पैसा बनाया उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया, लेकिन पैसा बनाने वाले बहुत कम है, लेकिन उसके अगेंस्ट पैसा लूज करने वाले ज़्यादा है। उसका रीजंस क्या है? क्योंकि जब मार्केट में किसी भी ट्रेडर को जब प्रॉफिट होता है ना, तो वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बहुत नहीं ले पाता, एज पर उसकी क्वांटिटी के हिसाब से होता है। वो हार्डली 30 पॉइंट, 50 पॉइंट या 60 या 70 पॉइंट, या तो मैक्स टू मैक्स अगर उसका प्रीमियम डबल हो गया वो एग्जिट कर ही लेगा। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर आपका पर्टिकुलर किसी ट्रेडर का लॉस हो रहा है ना, तो वो क्या करेगा, जैसे नीचे जाएगा और एवरेज करेगा, जैसे नीचे जाएगा और एवरेज करेगा, और उसी के चक्कर में वो एवरेज करते 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 एक टाइम ऐसा आता है तो पूरा का पूरा जो उसका जो बैलेंस होता है ना वो लॉस में चला जाता है। ओके, ठीक है। अब जिस तरह से यहाँ पर जो चार्ट बना है वो चार्ट डेफिनेटली पॉजिटिव है। आने वाले टाइम पर भी निफ्टी ऊपर की साइड ही जा सकता है। अब नीचे की साइड जाने के लिए उसको पहले हम पर्टिकुलर ये पॉइंट मानते थे, अब वो स्विच ओवर होके यहाँ पर आ चुका है। अब जब तक पर्टिकुलर ये लो ब्रेक नहीं करता आपको कोई वीकनेस नहीं मिलेगी। वीकनेस आएगी लेकिन इंट्राडे में वापस भी वो रिकवर कर सकती है। तो आपको क्या करना है, फ्राइडे का जो लो है
ये अब आपकी एसएल हो जाएगी, जो पर्टिकुलर लॉन्ग साइड बैठे हैं ना उनके लिए। ओके, तो वीकली में हमारा पर्टिकुलर जो थॉट प्रोसेस है सॉरी, वो पॉजिटिव है, मतलब यहां से मार्केट ऊपर की साइड जा सकती है। क्लियर? ओके, चलिए डेली में बात करते हैं। अब जब डेली में आप आओगे ना, तो डेली में आपको पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर मार्केट ऊपर गया, फिर एक जो गैप था वो उस गैप को इसने फिल किया और फिर मार्केट बहुत धड़ाधड़ ऊपर गया, फिर बहुत ही छोटी सी रेंज बनाया, अब ऊपर गया। ठीक है, मेजोरिटी केसेस में क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो कंसोलिडेशन होता है, तो उसी रेंज में होता है और फिर एक ब्रेकआउट मिलता है। लेकिन ये क्या हुआ, ये डाउन साइड एक कंसोलिडेशन था, फिर ब्रेकआउट मिला, लेकिन अभी भी वो ब्रेकआउट मिला नहीं है। वो ब्रेकआउट आपको यहाँ पर मिल सकता है आने वाले वीक में, अगर बाई चांस निफ्टी 24,850 के ऊपर अगर सस्टेन करता है और होल्ड करता है, तो इट मीन्स आप समझ लीजिए कि यहाँ से मार्केट आपको बहुत अच्छा ट्रेड दे सकता है फॉर द पर्टिकुलर अपसाइड। ठीक है, ओके। और जैसे ये लेवल है ना, ये वाला, इसको अगर ब्रेक किया तो फिर मार्केट बहुत ही फास्ट आपको 26,000 के भी लेवल दिखा सकता है। करेक्ट? ओके, अब फ्राइडे की बात करते हैं कि फ्राइडे क्या हुआ। ठीक है, देखिए अब ये जो जोन था, मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ किया था ये वाला, और ऊपर भी एक जोन है, मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ किया था ये वाला। क्योंकि मार्केट में जब पर्टिकुलर एक बहुत बड़ी, जो यहाँ पर दिखाता हूँ, कहाँ पर गया, हाँ ये वाला, यहाँ पर जो फ्लक्चुएशन हुआ था, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से बहुत तेजी किया, फिर मार्केट ने मारा। ठीक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट थे हमारे लिए। ये रेजिस्टेंस का काम करता था, ये सपोर्ट का। हमने क्या डिस्कशन किया था कि पर्टिकुलर जब तक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक कॉल में मत बेचिए, और जब तक ये लेवल ब्रेक मत करता है तब तक आप पुट में मत बेचिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही यहाँ पर फ्राइडे को उसने ब्रेक किया, तो इसकी पर्टिकुलर यहाँ पर आप पर्टिकुलर पुट में एंट्री कर सकते थे। यहाँ पर उसका एसएल बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला। फिर सडनली ही उसको क्या होगा, यहाँ से जो पिकअप लगा है, तो ये जो मूवमेंट थी ना, उसके अंदर बहुत 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 ज़्यादा लोगों ने लॉस लिया, क्योंकि कभी मार्केट को वो समझ ही नहीं पाया कि क्या मार्केट इतना ज़्यादा भी मूवमेंट कर सकता है। कि निफ्टी 300 पॉइंट डाउन होने के बावजूद भी ऑलरेडी 250 पॉइंट का पॉजिटिव, मतलब ऑन एन एवरेज इंट्राडे के हिसाब से हम देखें तो 600 पॉइंट के निफ्टी में रिकवरी, ये शायद बहुत 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 कम बार देखने को मिलता है। और जो लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट किया, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट में अब तो बस यहाँ से प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ऐसा नहीं है, ऐसा दिन सालों में कहीं एक बार मिलेगा, सालों में। इस बार ऑलरेडी 2 बार मिला है। एक लास्ट 10th की डेट थी, आई थिंक एक्सपायरी थी, जब मार्केट पर्टिकुलर डाउन था और रिकवर हुआ। ठीक है, और आज भी सेम ऐसा ही हुआ। तो ये कोई मामूली मूवमेंट नहीं है, और इस मूवमेंट में जो रिटेल ट्रेडर है ना, वो बहुत लॉस करता है। ऐसा मत सोचिए कि सेबी ने रूल्स चेंज कर लिए, इसका मतलब रिटेल ट्रेडर अब ऑप्शन ट्रेडिंग करेगा ही नहीं। सेबी चाहे जितने भी रूल्स अप्लाई कर ले, लेकिन एक बार आपने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया, मतलब वो कुछ में करेगा, वो ऑप्शन ट्रेडिंग करेगा ही करेगा। चाहे आप लॉट साइज इंक्रीज कर लो, चाहे आप प्रीमियम इंक्रीज कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन वो ऑप्शन ट्रेडिंग करेगा। पहले वो 10,000 का लॉस लेता था, अब वो 20,000 का भी लॉस लेगा, लेकिन करेगा तो ऑप्शन ट्रेडिंग ही। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जिस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा था, तो आप सबको लगा यहाँ से मार्केट गिरेगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी पुट ले लिया, यहाँ पर भी पुट लिया, फिर मार्केट और ऊपर गया, यहाँ पर पुट लिया, और मार्केट ऊपर गया, गिरा था, यहाँ पर पुट लिया। लेकिन ऐसे ही पुट में एवरेज करते करते एक टाइम ऐसा आया, उनका पूरा का पूरा कैपिटल स्वाइप, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाए भाई इतनी ज़्यादा मूवमेंट के बाद इतना ज़्यादा रिकवरी, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। ठीक है, ओके। अब अगर मान लीजिए आप हमारी जो सिस्टम है उसको फॉलो करते तो आप बच जाते। कैसे? देखिए, यहाँ पर अगर आप देखो तो
पहले तो कॉल में तो एंट्री कभी दिखा ही नहीं। कॉल में आपको एंट्री के लिए क्या होना चाहिए, ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए। है कहीं पर क्लोज नहीं, मतलब यहाँ पर कॉल तो बनता ही नहीं। हाँ पुट बनता है, लेकिन पुट में जिसने लिया उसका प्रॉफिट है, ठीक है ओके। यहाँ पर एक सुपर ट्रेंड ने तो ऑलरेडी ग्रीन बता दिया, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड बनेगा नो। यहाँ पर भी देखो ये एक सब लोगों को बेवकूफ़ बनाया इस कैंडल ने, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो 90-20 वाली जो है ना स्ट्रेटजी, जो 90 और 20 में काम करते उन लोगों की यहाँ पर बैंड बच गई, क्योंकि ये ऑलरेडी ये 20 के ऊपर निकल चुका था, तो 9 के तो ऊपर तो डेफिनेटली निकल चुका होगा। देखो 9 यहाँ पर है तो कहाँ पर आती है, ऑलरेडी यहाँ पर आती है, ठीक है ओके। लेकिन हमारे अगर सेटअप के हिसाब से देखो तो आपकी एंट्री पर्टिकुलर ये कैंडल पे बनती है। अब ये कैंडल पे आपकी एंट्री हो गई, अब एग्जिट कहाँ पे लगाओगे, या ये सुपर ट्रेंड या फिर पर्टिकुलर ये जो स्विंग बना है ना वहाँ पर। और अगर जब मार्केट ये जो कैंडल मतलब ब्लैक लाइन है उसके नीचे आ जाता है तो एग्जिट, या फिर सुपर ट्रेंड आपको बताता है तो एग्जिट। पूरे दिन आप देखो कहीं पर भी आपको एग्जिट नहीं दिया। इसीलिए बोलता हूँ कि आप आपके खुद के सेटअप पर भरोसा कीजिए। अगर आप सेटअप से ट्रेड करते हो तो आप ये जो बड़ी बड़ी बिग मूवमेंट है वो आप आसानी से कैप्चर कर पाओगे। मान लीजिए आपने सिर्फ 10 ट्रेड लिया पर्टिकुलर इसी स्ट्रेटजी से, 9 में आपके एसएल हिट हुआ, कोई इशू नहीं। लेकिन जब पर्टिकुलर एक ऐसा ट्रेड मिल जाएगा ना आपको, ये 9 के जितने भी लॉसेस हो गए ना 9 ट्रेड में, वो सारा का सारा एक ही ट्रेड में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारी मूवमेंट क्या है, नेक्स्ट हमारी मूवमेंट वही है कि मार्केट में इसके ऊपर ही हमें कॉल में जाना है, जो है 24,858। इसके ऊपर डेफिनेटली कॉल साइड जाएंगे। पुट साइड हमारे लिए थोड़ा सा रिस्क बहुत बड़ा हो चुका है। यहाँ से जब मार्केट इसके भी नीचे आएगा ना तब जाके हम पर्टिकुलर पुट में जा सकते हैं। हो सकता है ये जो रेंज है वो बहुत बड़ी बड़ी हुई है, तो इसके अंदर मार्केट अब पर्टिकुलर क्या करेगा, सेलर आप बायर को डिस्टर्ब करने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।